ट्रिपल आईटी रांची के तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन 29 दिसंबर को झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि JUT कैंपस में किया जा रहा है। चलो भैया, आप हटो। रांची आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर तृतीय दीक्षांत समारोह जो 29 दिसंबर को निश्चित हुआ है, उस संबंध में आप लोगों को सूचना देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। संस्थान का तृतीय दीक्षांत समारोह 29 दिसंबर 2025 सोमवार सुबह 10:30 बजे झारखंड ऑडिटोरियम में, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी झारखंड ऑडिटोरियम में नामकुम में जहाँ स्थित है, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इस बार के दीक्षांत समारोह में 2 बैच के पास आउट स्टूडेंट को डिग्री दी जा रही है, जो 2020 से 20 में एडमिट हुए, 2024 पास आउट बीटेक के स्टूडेंट और 2025 पास आउट के बच्चों को दिया जा रहा है। इसमें बीटेक, एमटेक और PhD सभी स्टूडेंट्स को इसमें डिग्री प्रदान की जाएगी। अगर संख्यावार चले तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैच 2020 और 2024 में जो पास आउट हुए थे, उसमें 63 स्टूडेंट थे और 2025 में 109 स्टूडेंट को डिग्री मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2024 पास आउट में बीटेक के 54 स्टूडेंट को डिग्री प्रदान की जाएगी और 2025 पास आउट स्टूडेंट्स को 76 स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की जाएगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन AI एंड डेटा साइंस, जो दूसरा ब्रांच है हमारा, उसमें 2024 में कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन 2025 में ये बैच पहला बैच निकला है, उसमें 26 स्टूडेंट थे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक स्पेशलाइजेशन है एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT, उसमें 2024 में उसमें भी कोई स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन 2025 में 28 स्टूडेंट निकले। तो टोटल 356 स्टूडेंट को हम बीटेक के स्टूडेंट को डिग्री कन्फर करने जा रहे हैं इस कन्वोकेशन में। एमटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2024 में जो पास आउट हुए उसमें 2 स्टूडेंट थे, 2025 में जो पास आउट हुए 4 स्टूडेंट थे। तो एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 6 स्टूडेंट्स को हम डिग्री प्रदान करने जा रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 स्टूडेंट एलिजिबल हुआ है, जिसको हम डिग्री प्रदान करने जा रहे हैं। तो टोटल एमटेक में 7 डिग्री देंगे। इसी तरह से PhD में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 200 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 500 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। तो टोटल 7 छात्रों को, 7 शोधार्थियों को PhD की जाएगी। तो 356 बीटेक, 7 एमटेक और 7 PhD, टोटल 370 स्टूडेंट्स को हम लोग इस कन्वोकेशन में डिग्री प्रदान करने जा रहे हैं। और इस कन्वोकेशन के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्री संजय सेठ जी हैं, जो रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार हैं, वो इसमें हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, वो आ रहे हैं। और इसमें हमारे 2 विशिष्ट अतिथि हैं। पहले विशिष्ट अतिथि पद्म श्री अशोक भगत जी हैं, वो आ रहे हैं। और दूसरे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर TN सिंह हैं, जो डायरेक्टर IIT पटना के हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए, समाज के हर क्षेत्र के जितने भी अच्छे लोग हैं अपने अपने फील्ड के, उनको मैं सभी बुला रहा हूं, जिससे हमारे बच्चों को आशीर्वचन दे सकें और उनको डिग्री प्रदान कर सकें वहां पर। उसके अलावा हमने रांची के सभी, झारखंड के सभी और ऑल ओवर इंडिया सभी IIT, NIT, ट्रिपल IT, स्टेट यूनिवर्सिटी रांची में जितने, हर जगह ऑल ओवर इंडिया, हर सबको इन्विटेशन कार्ड दिया है। और उसमें भी कुछ डायरेक्टर, वाइस चांसलर और उनके प्रतिनिधियों की आने की संभावना है। इसके साथ साथ और भी हमारे विशिष्ट अतिथि और गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमने प्रशासन के लोगों से भी रिक्वेस्ट किया है, सबको इन्विटेशन भेजा है, सबको कार्ड भेजा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन झारखंड को भेजा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्रोलिंग बॉडी है, वहाँ भी हमने सबको भेजा। तो अपने तरह से सबको हमने निमंत्रण दिया है कि आप सभी लोग जो आ सकें या अपने प्रतिनिधि को भेज सकें। इसके अलावा हमने अपने सभी सीनेट के मेंबर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर
और जितने भी हमारे फाइनेंस कमेटी है, बिल्डिंग एंड वर्क्स कमेटी है, उनके सभी मेंबर्स को हमने इनवाइट किया है। तो वो सभी लोग आएंगे और यहाँ पर डिग्री प्रदान करेंगे। और इस अवसर पर हमारा जो समारोह की अध्यक्षता रहेगी, हमारे जो बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अधिशासी परिषद के जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट साहब, वो आ रहे हैं बीओजी चेयरमैन। उनके साथ साथ कुछ बोर्ड मेंबर्स भी बाहर से आ रहे हैं और वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे, जो कार्यक्रम को प्रिसाइड करेंगे, कन्वोकेशन को, वो होंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में 29 तारीख को वहां पर है। 10:30 बजे से ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा और ये कार्यक्रम लगभग 2 बजे तक लंच का समय हमने रखा। बच्चे पास आउट किए हैं, कितने सारे बच्चे पास आउट किए हैं। हाँ, खुशी है सर, बच्चों में खुशी है, बच्चों में अच्छा लग रहा है। बच्चे हमारे सभी ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, सभी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो सब कोशिश कर रहे हैं आने की। हालांकि सब नहीं आ पाएंगे, तो जो आएंगे उनको हम कन्वोकेशन में डिग्री देंगे, जो नहीं आएंगे उनको इन एब्सेंसिया कन्फर करेंगे, वो बाद में आकर अपनी डिग्री कलेक्ट कर। बच्चे इसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे रहते हैं, इसमें सभी स्टेट्स के बच्चे रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो बीटेक में एडमिशन होता है जेईई मेंस के जोसा और सीसैट काउंसिलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। इसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, हर जगह के बच्चे रहते हैं। तो इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी जगह के बच्चे रहते हैं, वो है। इसके अलावा जो हम बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं उनको हम मेडल भी देते हैं। तो इस बार हम 8 गोल्ड मेडल दोनों बैच के मिला के और 5 सिल्वर मेडल, 2 बेस्ट गर्ल्स स्टूडेंट मेडल जो गर्ल्स में परफॉर्म करती हैं, और 2 बेस्ट स्टूडेंट सीड्स देते हैं। सीड्स होता है हमारी पूरे बैच में जो बच्चे पास आउट किए, उसमें सबसे ओवरऑल परफॉर्मेंस एकेडमिक्स के साथ साथ और क्षेत्रों में खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर, टेक्निकल प्रेजेंटेशन, तो ओवरऑल उसकी दक्षता को देखते हैं। एकेडमिक का 50% वेटेज देते हैं, उसके बाद 50% वेटेज हम उसका और एक्टिविटीज पर देते हैं, जिससे वो ओवरऑल समाज में कितना उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका हमारा एक पॉलिसी गाइडलाइन है, वो है। इसमें कंडीशन होती है किसी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ रहना चाहिए, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है तो वो मेडल का हकदार नहीं होता है। तो इस तरह से 19 मेडल हम लोग देंगे। इन 19 मेडल में 2 हमारे शील्ड्स हैं, जो शील्ड से सिग्निफाई करते हैं कि इस ओवरऑल बैच का ही सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट है। तो जहां तक मुझे रिपोर्ट है, लगभग इसमें 135-140 बच्चों ने अभी कहा है कि हम आ रहे हैं, उसमें सभी मेडल्स वाले भी आ रहे हैं और अभी भी उनका कंसेंट आता जा रहा है। तो लास्ट मोमेंट तक कल तक जितना भी आएगा हम सबको अकोमोडेट कर लेंगे वहां पे। कार्यक्रम स्थल हमारा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो सभागार है, ऑडिटोरियम नामकुम रांची में, वहां पे हम कार्यक्रम हमारा कराया जा रहा है। 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। 10 बजे तक सबको इनवाइट किया है कि 10:15 तक कम से कम सब लोग मैक्सिमम बैठ जाएं सब लोग, और आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं, कृपया आप आएं और वहां पर सभी है कार्यक्रम के। हाँ, IIT बहुत पढ़ा है। पहले जब हम आए थे उस समय 270 था, उस 200 इस समय हमारी स्ट्रेंथ जो इस साल जो हमने एडमिशन लिया है 320 सीट पर एडमिशन लिया है। और इस साल हमने एक नई ब्रांच भी जोड़ी है, बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अभी हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में AI डेटा साइंस था और इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड सिस्टम IoT था। इस बार एक नई विधा हम जोड़े हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक इंटरफेस है, जिससे कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस के क्षेत्र में वो अपना कुछ वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज में योगदान करें, जिससे उनका मैथमेटिकल फाउंडेशन भी मजबूत हो और कंप्यूटर साइंस का भी हो। फ्यूचर में PhD का सीट तो बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल, PhD की सीट के लिए हम हमेशा ओपन है। हमारे यहाँ रेगुलर सीट है, पार्ट टाइम सीट है, स्पॉन्सर्ड सीट है, QIP के थ्रू एडमिशन सीट है, और उसमें कई कैटेगरीज में एडमिशन हुआ है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है। और इस समय हमारे एसोसिएट डीन R&D हैं, कितने स्टूडेंट्स, लगभग 60 से 72 स्टूडेंट्स लगभग PhD कर रहे हैं यहाँ पे। तो PhD के लिए हम लोग ओपन हैं, और कोई बच्चा हो, खास करके झारखंड का है, कोई बच्चा है, बच्ची है, कोई इंटरेस्टेड है, हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी को अगर करता है तो उसको हम प्रेफरेंस भी देते हैं कि आप आइए और अपने शिक्षा को अपग्रेड करिए। इसी तरह से हमारे MTech में भी फुल अच्छा चल रहा है हमारा, उसमें एजुकेशनल पार्टनर है, उनके थ्रू वो अपना एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। तो अभी तो उसका नोडल सेंटर IIT पटना ही है, तो उसको भी धीरे धीरे हम IIIT रांची में उसको शिफ्ट करेंगे। तो उसके तहत हम जो लोग मान लीजिए यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, IIT JEE से नहीं आ पा रहे हैं, या किसी कारण से नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या कहीं के भी स्टूडेंट हैं, तो उसके तहत हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपनी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास IIIT में शिक्षा के लगभग NEP 2020 के तहत सभी मॉडल है। मल्टीपल एग्जिट मॉडल बना दिया है, एंट्री मॉडल तो हमारे डिफरेंट मोड से है ही, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं,
और अपने कोर्स करिकुलम को भी उसी हिसाब से हमने मॉडिफाई किया और सतत हम उसका चेंज करते रहते हैं जैसी रिक्वायरमेंट रहती है स्टूडेंट की, इंडस्ट्री की। के नए संस्थानों में से हैं जो 2016 में है, जैसा कि जानते हैं कि अभी हमारा रैंकिंग नहीं है, हम रैंकिंग पार्टिसिपेट